ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम होटल गर्ग में किया गया आयोजित। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा, सीओ सिटी हिमांशु गौरव, थाना दक्षिण प्रभारी योगेंद्र पाल सिंह, थाना लाइन पार प्रभारी ऋषि कुमार, थाना उत्तर प्रभारी वैभव कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया आयोजित। बहुत बड़ा प्रश्न है, तो सिस्टम कहीं न कहीं से या कानून कहीं न कहीं से उसकी एक सीमा होती है। इसीलिए माना गया कि जो जागरूकता है, जब तक लोगों के व्यक्तिगत व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में, उनकी सोच में, उनकी विचारधारा में परिवर्तन नहीं होगा, इस तरह की प्रवृत्तियों पे हम रोक नहीं लगा पाए। बच्चों से बैठ करके 10-15 मिनट बात नहीं कर पाते और छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे थोड़ा सा खेले, क्योंकि वो आपका स्ट्रेस कम कर रहे हैं, तो आप उनसे तो खेल लेते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, ऑपरेशन जागृति के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब, एसपी सिटी साहब, अखबार में पढ़ते हैं कि किशोर उम्र के बच्चों ने प्रेम संबंधों में कभी आत्महत्या कर ली, या घर छोड़ के चले गए, या वो चले गए तो माता पिता ने जो FIR कराया उसमें ये कहा कि मेरी बेटी को बरगला के फला व्यक्ति ले गया। किशोर आयु कैसी होती है, आप और हम सभी उस आयु से गुजरे हैं, तो हम लोग बेहतर रूप से समझ सकते हैं कि एक उम्र ऐसी है जहाँ पर बच्चों का अपनी संवेदनाओं पे, अपनी संवेगों पर कंट्रोल नहीं रहता है, काबू नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं उनमें आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आजकल बच्चों को कोएड में एजुकेशन इसीलिए दी जा रही है ताकि वो बचपन से एक साथ लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ना सीखें। पहले तभी शिक्षा में दोनों को अलग रखते थे, लेकिन फिर विज्ञान ने इसे स्वीकार किया कि आपको शुरू से ही ऐसी परवरिश करनी चाहिए जिससे बच्चों को कुछ अनोखा ना लगे, जो अनोखा है, और केवल जो लड़कियां हैं वो प्रेम के लिए ही होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ना रहे, इसीलिए शुरू से को एजुकेशन के स्कूल स्टार्ट किए जहां आपके और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब गलती कहाँ हो जाती है कि बच्चे तो सही चल रहे हैं, विद्यालय सही चल रहे हैं, लेकिन नगर निगम पुरसभा 2 तालियां होनी चाहिए। मामले पर कार्रवाई करते हुए उस मामले को रफा दफा करेंगे और उसको, हमेशा हमने देखा है कि आपस में झगड़ा हो गया, और ऑपरेशन जागृति के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब, एसपी सिटी साहब। इसके मूल उद्देश्य क्या है? आप लोग अपने पत्रकार भाइयों से भी अनुरोध है, और आप लोग का विजुअल वगैरह हो गया तो बैठ जाए, आप लोग भी सुने। आप लोग तो सबसे बड़े एक हॉल में ऑपरेशन जागृति के अंतर्गत जो हमारा अभियान चल रहा है, ये 3 हफ्ते का ADG जोन आगरा महोदया के मार्गदर्शन पे, उसमें एसपी सिटी और सीओ सिटी आप लोगों के साथ में यूनिसेफ की टीम के द्वारा यहाँ ऑपरेशन जागृति का एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें कि महिला अपराधों के विषय में चर्चा, उसमें पुलिस की द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयाँ तथा नवयुवक नवयुवतियों के साथ अभिभावकों की कैसी काउंसलिंग आदि होनी चाहिए, कैसा उनका आपस में पुलिस विभाग के साथ भी तालमेल होना चाहिए, इन्हीं सब विषयों को यहाँ पे परिचर्चा उन पे की गई है। ये अभियान सर कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये ऑपरेशन जागृति का दूसरा फेज है, जो 24 जून से चालू किया गया है और 14 जुलाई तक ये चलने वाला है। सर, क्या प्रशासन को कोई दबाव रहता है कि ऑपरेशन जागृति चलना, उसको लेकर जो महिला जो कंप्लेंट कराती है कि कई अधिकारियों पर चले जाए पड़े या CM तक बात होती है, उसको लेकर कोई दबाव रहता है? नहीं, इस कैसा दबाव कह रहे हैं कि FIR होगी, चाहे झूठी हो चाहे सही हो? देखिए, इस प्रकार पुलिस बाध्य है किसी भी संज्ञेय अपराध को दर्ज करने के लिए, लेकिन होता क्या है, कई बार ऐसा देखने में आया है कि लोग चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि जल्दी से एक FIR हो जाए
ये जो अभियान है पूरा इसी विषय वस्तु पर है कि जो सच्चाई के जितने करीब हम लोग रहते हैं उतना उस बात को यकीन करना उस पर आसान होता है, वो विश्वसनीय ज़्यादा रहती है और उसके पुलिस कार्रवाई में कोई अड़चन भी नहीं आती। तो ऐसी कोई बाध्यता वाली बात नहीं।